बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अहमदाबाद में आज 38वां गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो यानी GTE 2025 और लेस एंड ट्रिम्स शो का भव्य उद्घाटन हुआ। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में देश विदेश के उद्योगपति, निर्यातक और टेक्नोलॉजी प्रदाता भाग ले रहे हैं, जो इसे पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा गारमेंट टेक्नोलॉजी इवेंट बनाता है। गांधीनगर गुजरात के हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित इस आयोजन को वस्त्र मंत्रालय और MSME भारत सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसे गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड यानी GTE और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड यानी IEML द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस एक्सपो में 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले 225 से अधिक ब्रांड प्रदर्शित होंगे। अनुमानित रूप से 15,000 से अधिक उद्योगपति, निर्यातक और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता इस प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर राकेश कुमार, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के अध्यक्ष। विशिष्ट अतिथि में अपरण शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन GGMA, KL रमेश, अध्यक्ष, हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद, डॉक्टर समीर सूद, निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT, तुषार कुवाडिया, अध्यक्ष, सूरत एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्सटाइल जॉब वर्कर्स एसोसिएशन शामिल थे। इस आयोजन ने भारत में गारमेंट टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई है। मेरा नाम डॉक्टर समीर सूद है, डायरेक्टर निफ्ट गांधीनगर। मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं GTE के ऑर्गेनाइजर्स को। इन्होंने अहमदाबाद में, गुजरात में ये फेयर ऑर्गेनाइज किया है। टेक्सटाइल क्षेत्र हमारे राष्ट्र का एक बहुत ऐसा क्षेत्र है जिसमें विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र का। कई लोगों को ये नहीं पता है कि टेक्सटाइल इज द सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री। आफ्टर एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल बिगेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री का, सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। और विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर का। और ऐसे फेयर्स में सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली बोला है कि रोल ऑफ 3 T's वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इंडिया ए विकसित भारत। एंड फर्स्टली प्राउडली ही मेंशन टेक्सटाइल्स, देन टेक्नोलॉजी एंड देन टूरिज्म। तो इस फेयर के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, गारमेंट इंडस्ट्री को एम्पावरमेंट मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन में हमारी कंट्री एक नई मूवमेंट में जाएगी। सस्टेनेबिलिटी, हम अपनी कंट्री को एज ए सस्टेनेबल डेस्टिनेशन के तरीके में हम USP क्रिएट कर रहे हैं। हमारे कंट्री में 2 भारत टैक्स हो चुके हैं, तीसरे भारत टैक्स का भी हम आयोजन करने वाले हैं। द मेन थीम ऑफ द भारत टैक्स इज सस्टेनेबिलिटी। द टैग लाइन फॉर भारत टैक्स इज टेक्सटाइल्स, फैशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सो वी आर बेसिकली प्रोजेक्टिंग आवर कंट्री एज द मोस्ट सस्टेनेबल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू वुड लाइक टू सोर्स ए सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वी से दैट आप इंडिया में आइए, भारत में आइए। और इस शो के माध्यम से मेरे को ऐसा उम्मीद है कि हम ऐसा मशीनरी और ऐसी टेक्नोलॉजी का हम अपने वेंडर्स को और अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे पाएंगे जिससे हम सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। अर्पण शाह, आई एम ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इस तरह के जो एग्जीबिशंस है, जो टेक्नोलॉजी के साथ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, इस पर आज यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जीबिशन इन्होंने लगाया है। गुजरात में गारमेंट एसोसिएशन जो है, तो हमारा GGMA, तो गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, 2000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर जो हमारे हैं वो गुजरात को लीड कर रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। आज भारत में जो हमारा मेन सपना है विकसित भारत 2047, तो उस टाइम पे हम 0 डिफेक्ट के साथ वर्ल्ड में अपना नाम आज भी हम कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम आगे काम कर सके। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम जितना ज़्यादा करेंगे, गारमेंट मैन्युफैक्चर जितना ज़्यादा करेंगे, उतना हम अच्छे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। और आज वर्ल्ड की जितनी भी ब्रांड्स है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी आज इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रही है, आगे और बढ़ेगा। और यही सपने के साथ ये काम सभी लोग कर रहे हैं। इसमें ये टेक्नोलॉजी एक्सपो जो है आज GTE का, ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। सर, ये जो GTE का 38 एडिशंस जो यहाँ पे हुआ है, तो सर पहले की अलावा यहाँ पे इस पर ये क्या डिफरेंट क्या है यार? सर, डिफरेंट ऐसा है कि टेक्नोलॉजी हर वक्त बदल रही है। आज AI के माध्यम से भी आगे टेक्नोलॉजी इतना आगे चल चुकी है, अगर हम लोग अपग्रेड नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे जा सकते हैं। तो ये इस तरह के एग्जीबिशंस हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को, आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रोज कुछ नया चाहिए फैशन के अंदर, पर उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। तो हर वक्त नया जो ये मशीनरी वाले हैं वो नया लेके आते हैं और नई चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच।
Rakesh Kumar, Chairman, India Expo Center and Mart, New Delhi, and also Director GT. सर आज Government ये Technology गांधीनगर में ये जो एक्सपो रखा है सर, किस तरीके का है और सर कितने दिनों का रहेगा? गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो का ये शो 3, 7, 8, 9 नवंबर को 3 दिन के लिए यहाँ गांधीनगर में हो रहा है। और इसमें 2 इसके पार्ट हैं। एक है गारमेंट टेक्नोलॉजी, यानी गारमेंट और उससे संबंधित जो मशीनरी है, जो भी हमारे उद्योग में काम में आती है, वो सारी ऐसी टेक्नोलॉजी और मशीनरी दोनों, और हार्ड मशीनरी और सॉफ्ट मशीनरी दोनों। और इसके अलावा एक ट्रिम्स एंड लेसेस एक सेक्शन वो भी है इसका, जिसमें जो हमारे गारमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी ऐसी एक्सेसरीज यूज़ होती है वो भी उसके अंदर दिखा रहे हैं। और पूरे देश से जितने भी गारमेंट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, मशीनरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। दिल्ली के लोग हैं, बॉम्बे के लोग हैं, चाइना की मशीनरी है, बॉम्बे की मशीनरी है, इटली की मशीनरी है, बाकी देशों की भी मशीनरी है। क्योंकि गारमेंट के क्षेत्र में जो मशीनरी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो सारी मशीनरी बाहर से ही आती है। तो ऐसे में दूसरे जो देश हैं वहीं से मशीनरी आती है और वो यहाँ दिखाई जाती है। सर बात जो पहले मशीनरी थी और इस एक्सपो में जो मशीनरी है, उन दोनों में सर अभी जो वेंडर उनको क्या नया देखने को मिलेगा? बेसिकली ये आने वाले अगले 20 साल के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आधारित मशीनरी यहाँ पर लाई गई है। और कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी का उत्पादन कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर में खास तौर पर बताया गया है। अधिक से अधिक हमारे कपड़ा बेटर उसकी क्वालिटी बने और उसकी बचत भी हो, ऐसे प्रयोग यहाँ पर रखे गए। थैंक यू। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। 38वें जीटी और लेस एंड ट्रिम्स शो के माध्यम से भारतीय गारमेंट उद्योग को एक तकनीकी अवसर, नेटवर्किंग और व्यापार विस्तार के लिए एक मंच मिला है। अब उद्योग जगत की निगाहें इस प्रदर्शनी के सफल आयोजन और व्यावसायिक प्रभाव पर टिकी हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।